हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। दिस इज़ फरहानाज एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। सो अकॉर्डिंग टू मी ये क्लास 10th का सबसे बेस्ट चैप्टर है, सबसे प्यारा और सबसे ज़्यादा मोरल एजुकेशन वाला चैप्टर है, सबसे ज़्यादा सीख देने वाला चैप्टर है। तो इसकी जो पूरी स्टोरी है बहुत ही स्वीट सी, बहुत ही प्यारी सी इसकी स्टोरी है। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे चैप्टर का द थीव्स स्टोरी का एक पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये चैप्टर किस बारे में है और कैसा चैप्टर है। तो इसमें दो बॉयज़ होते हैं, एक बड़ा लड़का होता है और एक छोटा लड़का होता है। तो जो बड़ा लड़का होता है वो एक जगह बैठकर रेसलिंग देख रहा होता है, वहीं उसे छोटा वाला लड़का मिलता है और वो लड़का जिसके थ्रू राइटर इस स्टोरी को सुना रहे हैं हम लोगों को, आप लोगों को, तो वो छोटा वाला लड़का है जिसके थ्रू राइटर इस स्टोरी को सुना रहे हैं। तो वो जब बड़े वाले लड़के अनिल से मिलता है तो वो देखता है कि अनिल बेहद ही सीधा और सादा इंसान है, तो इसको पागल बनाना, इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान रहेगा। तो वो इसी तरह कोशिश करता है कि अनिल को बेवकूफ़ बनाया जाए और उसके पैसे चोरी किए जाएं, क्योंकि उसको पता था अनिल बहुत ही मेहनती है और कमाने वाला व्यक्ति है। तो इसी तरह वो धीरे धीरे अनिल के क्लोज हो जाता है और फिर वो चोरी करके भाग भी जाता है। लेकिन जो हमारा अनिल है, दूसरा कैरेक्टर है स्टोरी का, वो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपनी ही अच्छाई से, अपने ब्यूटीफुल नेचर से, अपने अच्छे व्यवहार से उस वाले जो बच्चा चोर है उसको भी बदल देता है। तो पूरी स्टोरी में हमें रस्किन बॉन्ड ने यही सिखाने की कोशिश की है कि हम अपने अच्छे व्यवहार से, अपने बिहेव से किसी ख़राब इंसान को भी, जिसमें कोई गलती हो, कोई कमी हो, जिसमें कोई भी बुरी आदत हो, हम उसे भी अपने अच्छे व्यवहार से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और उसे एक अच्छा व्यक्ति बनने पर मजबूर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी मेन स्टोरी को समझना और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा चैप्टर है द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। द थीव्स स्टोरी जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड हम सभी जानते हैं कि एक बहुत फेमस और बड़े राइटर हैं। He writes a lots of stories, books, short stories, poems, etc. तो चलिए हम अपने पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी समझना स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा की तरह आज ही पूरे चैप्टर को पढ़ के और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मेन चीज़ें निकाल कर आपके लिए लाई है। आई होप आपको समझ में आएंगी। तो चलिए हम समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है जो शुरू होती है, तो ये मैं से शुरू होती है। तो मैं कौन है? राइटर ने जिस स्टोरी को जब बताना स्टार्ट किया है तो वो उस बच्चे जो कि चोर है उसके थ्रू इस स्टोरी को बताना शुरू किया है। तो वहीं से स्टोरी शुरू होती है कि मैं एक 15 साल का लड़का हूँ और मैं एक ट्रेंड चोर हूँ, मैं एक बहुत ही प्रतिभाशाली चोर हूँ, मैं चोरी करने में माहिर हूँ और मैं 15 साल का लड़का हूँ। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो हमें जो पूरी जो स्टोरी है ये राइटर ने एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई है। तो अनिल एक 25 साल का लंबा, पतला, काइंड हार्टेड, सिंपल सा लड़का था। तो जब मैं उसके पास गया तो मुझे लगा कि इसे फंसाना आसान रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही नर्मदिल इंसान है और वो कोई भी उससे प्यार से बात कर लेगा तो वो उससे क्लोज हो जाता है, उससे फ्रेंडशिप करने पे मजबूर हो जाता है। तो चोर समझता है कि इसे फंसाना आसान रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो लड़का है जो चोर है, इसे काफ़ी टाइम से कोई भी चोरी करने के लिए कोई इंसान फंसा नहीं था, इसका चांस नहीं लग रहा था। तो इसे लगा कि क्यों इस टाइम मेरा चांस लग जाएगा। फिर वह जो चोर लड़का है वह कहता है कि मैं उसका दिल जीतने की कोशिश करने में लग गया। यानी जो चोर है वो अनिल का दिल जीतने की कोशिश करना शुरू कर देता है। मैंने उसे थोड़ी सी चापलूसी करते हुए कहा कि आप पहलवान लगते हो। उसने भी जवाब में यही कहा कि आप भी पहलवान लग रहे हो। तब मैंने प्यार से कहा कि हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तब मैंने झूठ का कह दिया, हरी सिंह। तो ये जो लड़का है चोर है, ये बहुत ही एक ट्रेंड चोर है एक माहिर चोर है। तो ये जब भी किसी नए इंसान से मिलता है अपना नया ही नाम बताता है ताकि ये पकड़ा नहीं जाए और इसे कोई भी ग्रैब नहीं कर पाए। तो यहाँ भी ये अनिल को अपना झूठा नाम बताता है, हरी सिंह। मैं हर महीने ही अपना नाम बदलकर कुछ और कर लेता था ताकि जिससे पुलिस मुझे पकड़ ना सके। फिर अनिल पहलवान के बारे में बातें करने लगता है जो कि शरीर पर तेल लगाकर कुश्ती कर रहे थे और एक दूसरे को उठा कर पटक रहे थे। लेकिन ये जो पूरा जो सीन है ये स्टार्टिंग का, ये कहाँ पर हो रहा है? जहाँ पर कुश्ती चल रही है, जहाँ पर पहलवान लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। तो अनिल वहाँ पर कुश्ती देखने आया हुआ है और वहीं इस चोर लड़के को अनिल मिल जाता है।
तो फिर अनिल जब उठ के जाने लगता है तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगता हूँ। वह कहने लगता है, अरे तुम फिर मिल गए। मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल में उसकी तरफ देखा और कहा, मैं आपके किसी काम आना चाहता हूँ। तब वह कहता है, पर मैं तुम्हें कुछ सैलरी नहीं दे सकता। अनिल जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो साफ कह देता है कि मैं तुम्हें कोई भी सैलरी नहीं दे सकता। हाँ, ये ठीक है कि तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, मेरी हेल्प करना चाहते हो, या फिर मुझे अपनी सेवाएं देना चाहते हो, लेकिन मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि आपको सैलरी दे सकूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई गलत आदमी को पकड़ लिया है। फिर मैं थोड़ा सोच कर कहता हूँ कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। वो पूछता है कि क्या तुम खाना पकाना जानते हो। मैं झूठ कह देता हूँ, हाँ जानता हूँ। तब उसने कहा, अगर तुम बना सकते हो तो मैं खिला सकता हूँ। तो ठीक है, जब वो कहता है कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं, तो तभी रिप्लाई में अनिल भी कहता है कि अगर आप खाना बनाना जानते हैं तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। फिर अनिल मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर एक कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं छज्जे पर सो जाऊँ। और मैंने उस दिन जो खाना बनाया वो बिल्कुल ही बेस्वाद खाना बना था, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना गली के कुत्तों को खिला दिया था और मुझसे कहा कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मैं मुस्कुराता हुआ उसके आगे पीछे घूमता रहा और कंधे पर हाथ मारकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूँगा। उसने मुझे नाम लिखना सिखाया और मुझसे कहा कि वह मुझे पूरे इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा एंड नंबर्स ऐड करना भी सिखाएगा। तो देखिए, यहाँ भी हमें पता लगता है कि अनिल कितना अच्छा इंसान है, कि वो जो लड़का है वो बहुत ही बेस्वाद खाना बनाता है और वो सारा खाना कुत्तों को डालना पड़ता है, फिर भी अनिल नाराज़ नहीं होता। मुस्कुराकर कहता है, कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, आप धीरे धीरे समय के साथ खाना बनाना सीख जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें खाना बनाने के साथ साथ मैं तुम्हें नंबर्स ऐड करना भी सिखाऊंगा, इंग्लिश के पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, तुम्हारी इंग्लिश को भी मैं बेहतर करूँगा। तो ये सब बातें उनके बीच में होती हैं। देन तब ये जो चोर लड़का है वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो अनिल का बहुत एहसानमंद हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल, क्योंकि मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो मेरी कमाई अधिक हो जाएगी। फिर मैं कुछ रोज़मर्रा के काम करता, सुबह की चाय बनाता और सामान ख़रीद कर ले आता और डेली 1 रुपये की बचत कर लिया करता। तो अनिल उसे पैसे देता था कि ब्रेड ले आए, दूध ले आए, चाय बना ले, तो उसमें से वो डेली की 1 रुपये की बचत कर लिया करता था, वो भी अनिल को बिना बताए। और अनिल को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या बचत कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और अगर उसे इस बारे में पता लग भी जाता तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। जो अनिल है उसकी जो कमाई है वो इर्रेगुलर थी। वह एक वीक में पैसे उधार लेता था, नेक्स्ट वीक वापस कर दिया करता था। तो यानी अनिल भी कुछ ऐसा था, वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान था कि एक हफ्ते वो कमाता था और दूसरे पूरे हफ्ते खर्च कर दिया करता था, और ज़्यादा ही खर्चा, अपनी आमदनी से ज़्यादा ही खर्चा वो कर लिया करता था, जिससे कि उसे उधार भी लेना पड़ जाया करता था, लेकिन वो वक्त पर उधार चुका दिया करता था। तो अनिल कुछ ऐसा था कि जैसे ही उसे चेक मिला करता वह मज़े करने बाहर निकल जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि वह मैगज़ीन्स के लिए कुछ लिखता था, जो कि खर्चा चलाने के लिए एक अच्छा तरीका था। फिर एक दिन वह शाम में नोट्स की गड्डी लेकर आया और मुझे बताने लगा कि उसने एक पब्लिशर को अपनी बुक बेची है। तो अनिल एक राइटर था और वो अपनी बुक लिखकर बेचता था। तो मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देख लिया। मुझे लगभग उसके साथ 1 महीना हो चुका था और डेली 1 रुपये की बचत के अलावा कोई और कलेक्शन मेरे पास नहीं थी। इस बार मेरे पास मौका था चोरी करने का। अनिल ने मुझे एक चाबी दे रखी थी जो दरवाजे की दूसरी तरफ की थी। फिर ये जो लड़का है चोर, वो बताता है कि अभी तक वो जितने भी लोगों से मिला था, अनिल उन सब में सबसे अच्छा इंसान था। तो वो कुछ इस तरह से कहता है, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो यही एक रीज़न था कि उसे आसानी से लूटा जा सकता था। तो यही एक रीज़न था कि उसे आसानी से लूटा नहीं जा सकता था। तो जो चोर है उसका ये मानना था कि जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है उसे लूटना कठिन होता है, और जो बेईमान चालाक होता है उसे लूटना आसान होता है, क्योंकि वह इसे सहन कर सकते हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि अब अपना काम कर दिया जाए, वरना अनिल ये पैसे अपने फ्रेंड्स पर ही वेस्ट कर देगा। अनिल सो रहा था और चांद की रोशनी उसके बिस्तर पर आ रही थी। तो मैंने हालात को समझा और सोचा कि अगर पैसे ले लेता हूँ, 10:30 वाली लखनऊ वाली ट्रेन मुझे मिल सकती है। मैं अनिल के बिस्तर तक पहुँच गया। अनिल आराम से सो रहा था। मैंने पास से उसका फेस देखा जो बिल्कुल साफ और झुर्रियों के बिना था। तो वो बताता है
कि जब उसने पास से अनिल का चेहरा देखा, वो बहुत ही साफ और बिना दाग धब्बों वाला, बिना झुर्रियों वाला, बहुत ही नाइस स्किन वाला उसका चेहरा था। और फिर वो अपने चेहरे के बारे में बताता है कि जो उसका चेहरा था वो बहुत ही दाग धब्बों वाला, झुर्रियों वाला, कटा हुआ कहीं से, इस तरह का उसका फेस था। उसकी स्किन क्लियर स्किन नहीं थी। फिर मैं धीरे से उसके बिस्तर तक पहुंचा। मैंने गद्दे के नीचे हाथ डाल दिया और नोट निकाल लिए। तभी अनिल ने मेरी तरफ करवट ली। मैं घबरा गया और रेंगता हुआ धीरे से कमरे से बाहर पहुंच गया और सड़क पर भागना शुरू कर दिया। नोट्स को अपने पैजामे के वेस्ट से बांध दिया। फिर मैं थोड़ा सा धीमे हो गया, थोड़ी अपनी रफ्तार कम कर ली और नोट्स काउंट किए। 50-50 के नोट्स थे, 600 रुपये थे टोटल। तो आपको 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने कितने के नोट्स थे जो अनिल के चोरी हुए थे। वो थे 50-50 के नोट थे और कितने टोटल रुपए थे, 600 रुपये थे टोटल। तो लगभग 1 से 2 हफ्ते तक मैं एक रिच अरबी की तरह रह सकता था। फिर मैं स्टेशन में टिकट ऑफिस ना जाकर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट स्टार्ट ही होने वाली थी, बट पता नहीं क्यों मैं हेजिटेट हो गया और ट्रेन में चढ़ने का मौका मैंने छोड़ दिया। गाड़ी चली गई और मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह गया। अब मुझे टेंशन हुई कि रात कहाँ गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे और मुझे ऐसा लगता था कि दोस्त हेल्प से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो चोर लड़का है, इसको लगता था कि जो दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो हेल्प से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लाइफ में। और ये बात सच भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस तरह के दोस्त होते हैं, वो आपकी हेल्प नहीं करते, वो आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं होटल में रुकता तो कहीं मुझे लेकर क्यूरियस ना हो जाए। अब एक वही आदमी बचा था जिसे मैं लूट कर आया था। फिर मैं धीरे धीरे मार्केट में घूमने लगा। अब ये जो चोर है लड़का, वह बताता है कि उसने चोरी करके बहुत लोगों के एक्सप्रेशंस को फील किया था। तो जो ग्रीडी हैं वह डर जाते हैं। वो अब लोगों के एक्सप्रेशंस को आपके सामने रख रहा है। राइटर जो है वो इस थीफ बॉय के थ्रू, वो इस चोर लड़के के थ्रू लोगों के एक्सप्रेशंस आपके सामने रख रहे हैं कि जो लालची लोग होते हैं और उनकी जब चोरी हो जाए तो उनका फेस कैसा होता है। वो लोग डर जाते हैं। रिच लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसमें एक्सेप्टेंस दिखाई देती है। वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो हुआ हो गया, ठीक है, कोई नहीं, इसमें भी ऊपर वाले की कोई बेहतराई ही होगी। लेकिन अनिल को मैं जानता था। अब जब उसे चोरी का पता चलेगा तो उसे थोड़ा हर्ट होगा, बट वो दुख उसको पैसों को लेकर नहीं बल्कि भरोसा टूटने का होगा। फिर मैं एक मैदान में पहुंचकर बेंच पर बैठ गया। बहुत ठंडी रात थी। ये नवंबर की शुरुआत थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे मुझे परेशानी हो रही थी। फिर एकदम बारिश तेज़ हो गई और बारिश की बौछार मेरे ऊपर आ रही थी। मैं वापस बाज़ार गया और घंटा घर के नीचे बैठ गया। आधी रात हो गई थी और बारिश में नोट्स सीलने लगे थे, यानी भीगने लगे थे। मैं सोचता हूँ कि शायद अनिल इन पैसों में से मुझे सिनेमा देखने के लिए 2-3 रुपए देता, लेकिन अब तो सारे रुपए ही मेरे पास थे। यहाँ इस लड़के को थोड़ा पछतावा होता है। तो ये जो चोर है, इसे भी अनिल की अच्छाई की वजह से पछतावा होता है कि इसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए थे, इसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये पछतावा फील करता है कि अब वह लिखना नहीं सीख सकेगा, नंबर्स ऐड करना नहीं सीख सकेगा, अच्छा खाना नहीं बनाना सीख पाएगा। चोरी के लालच में मैं ये सब कुछ भूल गया था। मुझे पता था कि मैं लिखना पढ़ना सीख सकता हूँ और अवश्य सीख जाऊँगा, घर का काम भी सीख जाऊँगा। चोरी करना और फिर पकड़ा जाना तो आसान काम था, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ और ही करना ज़रूरी था, जो कि एक नेक रास्ते से निकलता है, एक ईमानदारी वाले रास्ते से निकलता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। अगर मुझे अच्छा इंसान बनना है, पढ़ना है, लिखना है, ग्रेट बनना है, तो मुझे वापस अनिल के पास ही जाना चाहिए। मैं घबराता हुआ रूम पर गया, क्योंकि चोरी करना आसान है लेकिन बिना पता चले वापस पैसों को रखना मुश्किल काम है। अनिल सोया हुआ था। मैं रेंगता हुआ उसके बिस्तर तक पहुंच गया और आराम से नोट गद्दे के नीचे रख दिए। फिर अगले दिन अनिल मुझसे पहले उठकर ही
चाय बना लेता है। फिर उसने एक 50 रुपये के नोट के साथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझे एकदम लगा कि मेरी चोरी अब पकड़ी गई। लेकिन उसने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे तो अब तुम्हें रेगुलरली रुपए मिला करेंगे। मेरी स्पिरिट बढ़ गई। मैंने रुपए लिए और वह अभी भी रात की बरसात की वजह से गीले थे, उन पर सीलन थी। फिर उसने कहा कि हम आज से सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। अनिल को पता था कि जो लड़का है इसने मेरे पैसे चुराए हैं, लेकिन वह फिर भी फील नहीं होने देता। फिर अनिल को देखकर मैं हंस गया और ये स्माइल नेचुरल थी, कोई बनावटी नहीं थी। तो ये जो लड़का है चोर, ये लास्ट में मुस्कुराता है और अपनी सारे पछतावे को बाहर निकाल देता है और एक ईमानदार इंसान बनने की ओर चल पड़ता है। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें कि अनिल उसका पूरा साथ देता है और वह बाद में अवश्य ही एक अच्छा इंसान बनता होगा, क्योंकि उसे अनिल का साथ जो मिला था। तो ये थी हमारी स्टोरी, द थीफ स्टोरी की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो कुछ मेन पॉइंट्स है स्टोरी के, वो हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हमारी स्टोरी है द थीफ स्टोरी, इसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है कि एक आम इंसान, एक ईमानदार इंसान एक चोर को नेक इंसान बनने पर मजबूर कर देता है। तो ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन ही है, एक ये बहुत बड़ा बदलाव है कि एक चोर एक ईमानदार और नेक इंसान बन जाता है। दूसरा पॉइंट है ह्यूमैनिटी। जो अनिल है वो बहुत ही ह्यूमैनिटी वाला और बहुत ही अच्छा इंसान है। वो बहुत ह्यूमैनिटी दिखाता है, जिससे कि एक गलत व्यक्ति भी अच्छा बनने पर मजबूर हो जाता है और वो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है हम्बल। तो जो अनिल है वो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छा इंसान है, जिससे दूसरा व्यक्ति भी अच्छा बनने पर मजबूर हो जाता है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है काइंड हार्टेड। तो अनिल जो है वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो कि हमारे मेन कैरेक्टर अनिल से और पूरी स्टोरी से रिलेट करते हैं। अगर आप मेन इन 4 पॉइंट्स को भी देख लेते हैं तो भी आपकी पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको स्टोरी की समरी समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।